यूपीएससी ने हमसे 2021 में पूछा था ट्राइक्लोरोसिन के बारे में। भाई कि ट्राइक्लोरोसिन इनमें से क्या है, ये हमने इन्वायरमेंट में पढ़ रखा है, ये टॉयलेट्रीज है। इन्वायरमेंट में पढ़ रखा है, ये टॉयलेट्रीज है। फिर यूपीएससी ने हमसे पूछा था 2019 में, इन इंडिया यूज कार्बन फ्लोरो मिथाइल फ्लोरन मिथाइल पैराथियोन फोरेट्स ट्राइजोफोस is viewed with apprehension. These chemical are used in पेस्टिसाइड में यूज़ होते हैं, क्योंकि फूड राइपनिंग में ये यूज़ नहीं होते। मॉइस्चरिंग के हमने सारे पढ़ लिए, कॉस्मेटिक वाले, प्रिजर्वेटिव वाले भी हमने सब पढ़ लिए, लेकिन ये पेस्टिसाइड में यूज़ होते हैं, हमने पहले देख भी लिया था। फिर ये तुम्हारा लिपस्टिक में लेड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, ठीक है। और तुम्हारा चाइनीज़ फूड में तुम्हारा मोनोसोडियम ग्लोमेट होता है। अब आप ले लीजिए, ईथर होता है लोकल एनेस्थीसिया, एट्रोपाइन, डायलेशन ऑफ पीपल होता है। एट्रोपाइन क्या होता है? डायलेशन ऑफ पीपल। अब जो ये है ना, ये तुम्हारा एस्ट्रोपाइन, ये आँख की पुतली को फैलाने में काम आता है। नाइट्रोग्लिसरीन, हार्ट से जुड़ा हुआ है। पेरीथ्रीन मॉस्किटो कंट्रोल में काम आता है। लिपस्टिक में लेड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है। और चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। मोनोसोडियम, यार अगर सही से पढ़ा, सोडियम नमक तो होता ही है, सोडियम नमक ही तो होता है। लिपस्टिक में लेड होता है, पहले ये पेंट में होता था। 1-3, चलो ठीक है। अब दिस क्वेश्चन आल्सो लिंक्स टू PYQ by PYQ एनालिसिस और जनरल नॉलेज। वी विल नो दैट कॉमन प्रिजर्वेटिव आर केमिकल एजेंट लाइक सोडियम बेंजोनेट। जो कॉमन प्रिजर्वेटिव है उसका नाम है सोडियम बेंजोनेट्स। और दूसरे हैं तुम्हारे फूड राइपनिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग एथिलीन गैस। एक और फूड राइपनिंग सब्सटेंस एथिलीन गैस हो गई। रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर, ये बिस्फेनोल 1 से बनते हैं। अब 2021 कोरोना ईयर है और वो वहाँ पर सैनिटाइजर एंड सोप की बात थी, और ये मोस्ट लॉजिकल इसमें होगा तुम्हारा ट्राइक्लोरोसिन, जिसमें टॉयलेट्री बनेगा। ट्राइक्लोरोसिन एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है। इसका केमिकल फॉर्मुलेशन में CJ302 लिखा हुआ है एंड में। यूज पर्सनल केयर प्रोडक्ट लाइक टूथपेस्ट, सोप एंड डिटर्जेंट एंड हाउस होल्ड आइटम लाइक डिटर्जेंट एंड किचन वेयर। पर्सनल केयर प्रोडक्ट में होता है, डिटर्जेंट में होता है, हाउस होल्ड आइटम में होता है, किचन वेयर में होता है, टूथपेस्ट में होता है, शॉप में होता है। हेल्थ कंसर्न, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में कर सकता है, हार्मोन डिसरप्शन कर सकता है, स्किन इरिटेशन कर सकता है, मैनी कंट्रीज़ में बैन है ना। और एक्सपोजर सोर्स पर्सनल केयर के थ्रू होता है, और हाउस होल्ड आइटम एब्जॉर्ब थ्रू स्किन एंड इंजेस्टेड, ठीक है। Environmental impact, persistent in environmental, accumulate in water and soil, harming aquatic ecosystem, contributing to antibiotic resistant bacteria. Parabens, ingredient, 5 ingredients that your cosmetic should not contain. Parabens, PARABENS, a class of preservative used to prevent microbial growth in product, ठीक है। डेली सोर्स, क्लास ऑफ प्रिजर्वेटिव है जो माइक्रोबियल ग्रोथ प्रोडक्ट में होती है। डेली लाइफ सोर्स, फाउंड इन शैम्पू, लोशन, डिओड्रेंट्स एंड कॉस्मेटिक। हेल्थ इम्पैक्ट, पोटेंशियल एंडोक्राइन डिसरप्टर लिंक टू, ये जो पैराबेन है ये पोटेंशियल एंडोक्राइन डिसरप्टर है, ब्रेस्ट कैंसर कर सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। अब और तुम्हारा एक्वेटिक इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो सकता है, मरीन लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। सोडियम लाउरिल सल्फेट,
ये सर्फ ये सर्फाटेंट एंड डिटर्जेंट है। ये इसके अंदर इट्स फोमिंग प्रॉपर्टीज़। डेली सोर्स तुम्हारा सोप में है, शैम्पू में है, टूथपेस्ट में है सोडियम लॉरिल सल्फेट। ठीक है, एक पैराबेन में भी वही सोर्स, ये तुम्हारा शैम्पू और लोशन, और इसमें ये है, ये तुम्हारा फाउंड इन सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्लीनिंग प्रोडक्ट कॉज स्किन इरिटेशन, आई डैमेज, ड्राइनेस प्रोलॉन्ग एक्सपोजर। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट टॉक्सिक टू एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिक है एक्वेटिक और ऑर्गेनिज्म के लिए, कंट्रीब्यूट वाटर पॉल्यूशन। पॉलीथिलीन बीड्स, माइक्रोप्लास्टिक यूज इन एक्सोफिलेंट वो चीज़ होती हैं जो डेड स्किन को हटाती हैं, है ना। माइक्रोप्लास्टिक पॉलीथिलीन बीड्स, ये ऐसी बीड्स होती हैं। अबेंडेंट माइक्रोप्लास्टिक इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया। माइक्रोप्लास्टिक यूज्ड एज एक्सोफिलेंट ऐसी बीड होती हैं जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट में होती है। डेली लाइफ सोर्स इनका होगा फेशियल स्क्रब, टूथपेस्ट, बॉडी वॉश। हेल्थ इम्पैक्ट बायोअक्यूमुलेट हो जाती है ह्यूमन में, बायो कंटेमिनेटेड सी फूड, पोटेंशियल टू बाय परसिस्टेंट इन वाटर बॉडीज, इंजेक्टेड बाय मरीन लाइफ, डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम कर देता है। फॉस्फेट कंपाउंड यूज्ड इन डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर। फॉस्फोरस कंटेमिनेशन इन ग्राउंड वाटर में फॉस्फोरस पाया जाता है। ये तुम्हारा एल्गल ब्लूम कर देता है, ये यूट्रोफिकेशन कर देता है, एल्गल ब्लूम कर देता है। डिटर्जेंट एंड फर्टिलाइजर में पाया जाता है। क्लीनिंग एंड प्लांट ग्रोथ को एनहेंस करता है। डेली सोर्स तुम्हारा लॉन्ड्री डिटर्जेंट, डिश वाटर टैबलेट, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर। हाई एक्सपोजर लिंक टू किडनी डैमेज एंड कैल्शियम इम्बैलेंस। टाइटेनियम डाइऑक्साइड, natural occurring mineral used as a whitening agent and UV filter. China has most case of dumping cheap product in India at 79%. चाइना ज़्यादा हरामी है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड नेचुरल ऑकरिंग मिनरल है, जो वाइटनिंग। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है? नेचुरल ऑकरिंग मिनरल है जो वाइटनिंग एजेंट है एंड यूवी फिल्टर है। अब इसका ये सनस्क्रीन में पाया जाता है, कॉस्मेटिक में पाया जाता है, पेंट में पाया जाता है, फूड एडिटिव में पाया जाता है। इनहेलेशन ऑफ नैनोप्लास्टिक के रूप में इसका इनहेलेशन करते हैं, हमें रेस्पिरेटरी इशू हो सकते हैं। पोटेंशियल कैरोजेनिक इन हाई डोज अक्यूमुलेट इन एक्वाटिक सिस्टम, इम्पैक्ट फिश एंड एल्गी ग्रोथ। सिलॉक्सेंस सुन लो जी। सिलॉक्सेंस है तुम्हारा स्किल बेस्ड कंपाउंड यूज फॉर लुब्रिकेटिंग एंड सिलॉक्सेन है तुम्हारा सिलिकॉन बेस्ड कंपाउंड जो तुम्हारा लुब्रेटिंग में और स्मूथिंग में हेल्प करता है। डेली लाइफ में तुम्हारा डिटर्जेंट डिओड्रेंट में होता है, हेयर कंडीशनर में होता है, स्किन केयर प्रोडक्ट में होता है, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट में होता है। लिंक टू हार्मोन डिस्ट्रक्शन एंड रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी। ठीक है। परसिस्टेंट इन इन्वायरमेंट, बायोअक्यूमुलेट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। persistent in environment, bioaccumulate in aquatic ecosystem। अब ये है तुम्हारा टेल्यूइन, TOLUENE। हरदीप सिंह पुरी ने इसको लॉन्च किया था। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे सॉल्वेंट के रूप में इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट में। डेली लाइफ सोर्स, ये जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है पेंट में, एडेसिव में, नेल पॉलिश में, क्लीनिंग एजेंट में होता है। टोल्यूइन हेडेक, डिजीनेस, न्यूरोलॉजिकल डैमेज विद क्रोनिकल एक्सपोजर, कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन एंड ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। BHT और BHA, ये 10 फूड आइटम वर बैन ड्यू टू कैंसर कॉजिंग इंग्रेडिएंट्स। ये एंटीऑक्सीडेंट, ये सिंथेटिक BHT एंड BH8 है ना, सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट हैं जो प्रिजर्व करते हैं फैट को एंड ऑयल को। और ये डेली लाइफ में फूड पैकेजिंग में काम आते हैं, कॉस्मेटिक में काम आते हैं, फार्मास्यूटिकल में काम आते हैं। पोटेंशियल टू एंडोक्राइन डिसरप्टर, लिंक टू लीवर डैमेज, कैंसर, एनिमल स्टडीज। परसिस्टेंट इन इन्वायरमेंटल, बायोअक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ। BHT एंड BHA, ठीक है। फिर पैकेज फूड में होते हैं, कॉस्मेटिक में होते हैं, फार्मास्यूटिकल में होते हैं। पोटेंशियल एंडोक्राइन डिसरप्टर हो सकते हैं,
है ना। लिंक टू लीवर डैमेज कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं एनिमल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट परसिस्टेंट इन इन्वायरमेंट एंड बायो अक्यूमुलेट इन वाइल्ड लाइफ। सोडियम बोरेट्स जिसे बोरेक्स बोलते हैं, पीपल आर कंज्यूमिंग बोरेक्स इन न्यू टिकटॉक ट्रेंड। बोरेक्स, सोडियम बोरेक्स मिनरल्स सोडियम बोरेक्स बोरेट होता है, जिसे बोरेक्स भी बोलते हैं। ये मिनरल सॉल्ट होता है जिसे जिसे लोग क्लीनिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं। भाई सॉल्ट तो प्रिजर्वेटिव के यूज़ में, जो सोडियम है ना, प्रिजर्वेटिव के रूप में इसे यूज़ कर सकते हैं, और बोरेक्स है और इसे क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। डेली लाइफ सोर्स मान लीजिए लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ग्लास क्लीनर एंड कॉस्मेटिक। ये स्किन इरिटेशन कर सकता है, हार्मोनल डिसरप्शन कर सकता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर। टॉक्सिन टू एक्वेटिक एनिमल कंट्रीब्यूट टू वाटर पोल्यूशन। प्रोपिलीन ग्लाइकोल ओवर 1000 कप सिरप। ये 1000 सिरप सैंपल फेल टू क्वालिटी टेस्ट। ये सिंथेटिक कंपाउंड है एज अ ह्यूमिटेंट एंड सॉल्वेंट। ह्यूमिटेंट वे होता है कि भाई डीप स्किन से ना मॉइस्चर ला के ऊपर ला देता है ना, स्किन की डीप उससे। डेली लाइफ सोर्स है फाउंड इन मॉइस्चराइजर, डिओड्रेंट, प्रोसेस फूड एंड एंटी फ्रीज। जनरली सेफ इन लो कंसनट्रेटेड एंड excessive exposure may cause skin irritation and kidney issue. Environmental impact biodegradable but toxic to aquatic organism in high concentration. Genetic retinol विटामिन ए का ही पार्ट है, एंटी एजिंग है और एक्ने ट्रीटमेंट में यूज होता है। बाको कोयल, ध्यान पड़ गया। बाकू कोयल एक नेचुरल चीज़ है जो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। बाकू कोयल ये मान लीजिए एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बावची प्लांट से मिलता है। बावची प्लांट से मिलता है। इंडिया एंड चाइना में नेटिव है। सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल है ना। और ये क्या काम करता है, ये रेटिनॉल का जेंटल अल्टरनेटिव है। ये रिंकल को कम करता है, ये एक्ने रिड्यूस करता है, स्किन को स्मूथ बनाता है, बिना इरिटेशन के सेंसिटिव स्किन के लिए परफेक्ट है। बावची जो प्लांट होता है जिसका नाम है पोसोरालिया कोरीलीफोलिया पोसोरालिया। इसका नाम और लिख देता हूँ, तो पोसोरालिया है ना। ये इंडिया और चाइना में नेटिव होता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का नेटिव है। आयुर्वेद और चाइनीज़ मेडिसिन में इसकी बात और सिद्धा में इसका इस्तेमाल को होता है। ये इंडिया में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। चाइना में सदर्न चाइना में पाया जाता है। श्रीलंका और नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो ये बाकी चॉय के बारे में पढ़ लिया। अब ये एंटी एजिंग डेली सोर्स रेटिनॉल के बारे में पढ़ लीजिए। ये सिंथेटिक रेटिनॉल, ये विटामिन ए का है। स्किन केयर प्रोडक्ट, सीरम, क्रीम, सनसेट। Overuse cause of skin irritation, redness and photosensitivity. Harmful in pregnancy due to tetragenic effect. भाई टेट्राजेनिक इफेक्ट वो होते हैं जब बच्चों पे असर पड़ता है प्रेगनेंसी के दौरान। मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बट बायोडिग्रेशन कर सकते हैं। बाई प्रोडक्ट में इफेक्ट इकोसिस्टम, बायोडिग्रेडेबल है बट इकोसिस्टम को इफेक्ट कर सकती है। सोडियम, T2 आइसक्रीम, फूड अल्ट्रेशन ऑन द राइज ऑफ हैदराबाद। A preservative use inhibits microbial growth in acidic condition. प्रिजर्वेटिव है जो माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है एसिडिक कंडीशन में। डेली लाइफ में कार्बोनेटेड ड्रिंक में होता है, सोडा सलाद ड्रेसिंग में होता है, जैम में होता है। सेफ एट लो लेवल बट फॉर्म बेंजीन को फॉर्म करता है। विच बस सेफ एट लो लेवल फॉर्म बेंजीन। क्रायोजेनिक
कैरियोकिनोजन व्हेन कंबाइंड विद विटामिन सी। अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देख लीजिए। डिग्रेड होता है इनटू हार्मलेस कंपोनेंट इन वाटर, डिग्रेड होता है हार्मलेस कंपोनेंट्स इन वाटर एंड सॉइल बट कैन टॉक्सिक इक्वेटिक लाइफ टू हाई कंजर्वेशन एस्पर्टेम। आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज शुगर सब्सटेंस ट्रैप। ये एस्पर्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसे शुगर सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ करता है। फाउंड इन सोडा, शुगर फ्री गम्स एंड लो कैलोरीज स्नैक, सेफ फॉर मोस्ट सेव बट लिंक टू हेडेक एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट इन सेंसिटिव इंडिविजुअल, नॉट रिकॉग्नाइज एंड कहाँ मर गया वो, नॉट पेनिल क्योटोनिया। ये एक जेनेटिक डिसीज़ होती है। ये एक पेनिल करके एक आइटम होता है, पढ़ ले। फेनिल क्योटोनुरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फिनाइल लालानाइन अमीनो एसिड को नामक अमीनो एसिड को प्रॉपरली ब्रेक नहीं कर पाता। शॉर्ट में ये बॉडी में एक एंजाइम की कमी होती है जो फिनाइल लालानाइन ब्लड में एक्युमुलेट हो जाता है। अगर अनट्रीटेड ना हो तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। और फिनाइल लालानाइन देख लेते हैं। फिनाइल लालानाइन फिनाइल लालानाइन एक एसेंशियल अमीनो एसिड है जो प्रोटीन के फॉर्मेशन में मदद करता है। ये बॉडी को डायरेक्टली नहीं मिलता, इसलिए हमें इसे अपने आप खाने से लेना पड़ता है। मतलब बॉडी को नेचुरली नहीं है फिनाइल लालानाइन। ये मीट, फिश, एग, बाय प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, नट इसमें होता है। फिनाइल लालानाइन प्रॉपरली मेटाबोलाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी लेवल बॉडी में बढ़ जाती है जो हार्मफुल हो सकता है। प्रॉपरली हेल्थी लोगों के लिए फिनाइल लालानाइन ज़रूरी है क्योंकि ठीक है। अब इन लोगों के लिए एस्पर्टाइम नहीं ले सकते जो लोग ये फिनाइल क्योटोनुरिया से वो हैं। और इसमें फिनाइल लालानाइन नामक एक अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है जो ये नेचुरली नहीं होता। फिनाइल लालानाइन ये लेना पड़ता है और ये फुली मेटाबॉलिज्म नहीं होता। अगर ये ब्लड में बढ़ जाए तो ये ब्रेन डैमेज तक कर सकता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बायोडिग्रेडेबल मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू अदर सिंथेटिक एडिटिव। सबसे दूसरों के मुकाबले सही है। बेंजोइक एसिड benzoic acid, natural and synthetic compound used as a preservating and flavoring agent। नेचुरल है और सिंथेटिक है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक में होता है, सॉस में होता है, जैम में होता है, पिकल में होता है। हेल्थ इम्पैक्ट सेफ इन लो हाई एक्सपोजर में कॉज स्किन इरिटेशन एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। बायोडिग्रेडेबल है, लो इन्वायरमेंटल परसिस्टेंस है बट एक्वेटिकल एनिमल को हार्म पहुंचा सकता है अगर ज़्यादा हो जाए तो। सॉर्बिक एसिड नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड कॉस्मेटिक। डेली सोर्स फाउंड इन बेक्ड गुड, चीज़, सैलेड एंड ड्रेसिंग। ठीक है। हेल्थ इम्पैक्ट जनरली सेफ है। रेयर केस में स्किन इरिटेशन हो सकता है, एलर्जी रिएक्शन हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल है। मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट व्हेन यूज्ड रेगुलेटेड अमाउंट। नेचुरली कंपाउंड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड एंड कॉस्मेटिक डेली फूड। ठीक है। फूड नेचुरली कंपाउंड है, बेक फूड में पाया जाता है, चीज़ में पाया जाता है, सलाद ड्रेसिंग में पाया जाता है। और तुम्हारा नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड यूज एज अ प्रिजर्वेटिव एंड कॉस्मेटिक। थैंक यू।